हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जहाँ दो वर्ण मिलने के उपरांत शब्द में विकार परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और संधि की जो परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, अगर आपको सिंपल बनाना है तो इससे भी सिंपल आपकी जो परिभाषा है संधि की या फिर संधि विच्छेद की, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। अब वो दो वर्ण कौन से होंगे? वो दो वर्ण क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, मतलब उनका कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ण कोई भी हो तो वो संधि हो जाएगी, जी नहीं। ऐसे दो वर्ण जिनको मिला के कोई सार्थक शब्द भी हो। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण या आदि वर्ण का मेल होता है। अब इसे हम समझेंगे कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि हिम प्लस आलय, ठीक है। हिम प्लस आलय क्या होता है? हिमालय होता है, सभी जानते हैं। तो इस हिम में आप देखेंगे जो अंतिम वर्ण है, ये पहला शब्द हमारा हिम है, दूसरा शब्द है आलय, ठीक। हिम प्लस आलय से बना हिमालय। हिम का आप देखेंगे अंतिम शब्द क्या है? माँ है, ठीक। अंतिम शब्द क्या है? माँ है। और माँ का जो वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है क्या होगा? अ होगा। अगर आपको ये समझना है तो आपको जो वर्णमाला वाली वीडियो है उसे आप अच्छे से समझेंगे। जब आप वर्णमाला वाली वीडियो को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ में अ क्यों छुपा हुआ है। क्योंकि जब हमने व्यंजन पढ़े थे तो वहाँ पे हमने व्यंजन क्या परिभाषा थी उसकी, कि बिना स्वर की सहायता के इन्हें बोलना क्या होता है? बहुत टफ होता है। आप म अगर आप बोल रहे हैं और बिना उसमें अ की साउंड आए हुए क्या आप म बोल सकते हैं? जब भी आप म बोलेंगे तो पीछे से अ आएगा, ठीक है। तो क्यों आता है? क्योंकि स्वर की सहायता से ही व्यंजन को हम ठीक से बोल सकते हैं, ठीक। तो इस व्यंजन, इस म में जो लगा है स्वर वो क्या लगा है? अ लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है? अ लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अ लिखा है, ठीक। और आलय, आलय में आ देख सकते हैं। तो प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और द्वितीय जो शब्द है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण क्या है? द्वितीय शब्द का आ है। और अ और आ जब मिलता है तो क्या होता है? आ होता है। जैसे मैथ्स में होता है प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको मैथ्स सीखनी है। अ और आ क्या होगा? आ होगा। छोटी ई और बड़ी ई क्या होगा? ई होगा, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे। तो और अ अगर है तो वो भी क्या होगा? आ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा हिम प्लस आ प्लस क्या बचा है? यहाँ पे लय बचा है, तो क्या होगा? हिमालय होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो म है, ये जो हलंत है, फिर हलंत हट जाएगा तो म पे क्या हो जाएगी? आ की मात्रा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। तो ये है हमारी संधि की परिभाषा। और क्या होती है संधि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर संधि के जो भेद होते हैं, संधि के भेद या संधि के प्रकार एक ही बात होती है। तो संधि के तीन भेद होते हैं, यानी कि तीन प्रकार की संधि होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। क्या और कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि? तो स्वर संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जहाँ किसी शब्द का निर्माण दो समवर्ती स्वर वर्णों के द्वारा हो वहाँ क्या होता है? स्वर संधि होता है। समवर्ती मतलब एक जैसे, समान जैसे दिखने वाले जो भी स्वर होंगे। स्वर कितने होते हैं? ज़रूर आप कमेंट करें, स्वर कितने होते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए, स्वर कितने होते हैं। इससे पहले वाली जो मैंने हिंदी की वीडियोस लोड करी थी वर्णावली वाली, तो उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है, ठीक। तो देखिए, स्वर के जो प्रकार हैं, स्वर के जो भेद हैं, 5 है। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक। दूसरा है गुण स्वर संधि, ठीक है। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि है। तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले बात आई स्वर संधि की। क्या होता है स्वर संधि? तो स्वर संधि में क्या होगा
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, समवर्ती, मतलब एक जैसे, जैसे अ और आ एक जैसे लगते हैं, ई और ई एक जैसे लगते हैं, तो यही होते हैं आपके समवर्ती। ठीक है, तो ये हमने जाना, ये होते हैं समवर्ती और इन्हीं का यूज़ होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि का जो पहला प्रकार था वो क्या था आपका, दीर्घ स्वर संधि। पहले हमने क्या पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। बहुत आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सब पता है, बस आप कभी कभी भूल जाते हैं, तो वही मैं आपको रिवाइज करवाने आई हूँ। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि, देखिए इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी कि अ ई ओ, ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई ओ का मेल अगर किसी अन्य समजातीय वर्ण, जैसे अ का समजातीय आ या फिर ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ के साथ हो, तो वहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि कहलाएगी। तो देखिए अगर अ आ से मिलता है तो यहाँ पे जो बनेगा, हमारा अंतिम जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, आ बनेगा। हमेशा बड़े को ही वरीयता मिलेगी। ई और ई से होता है तो ई बनेगा, उ और उ से होगा तो उ बनेगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आ हो, ठीक है, अ या आ आया हो और उसका मेल अगर अ या आ से हो तो वहाँ पे आ बनता है। अगर ई आया है और बड़ी ई आया है या फिर छोटी ई और बड़ी ई है तो वो भी हमेशा क्या बनेगा, ई बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ है और छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो वो भी हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो दीर्घ संधि में आपने देखना है, चाहे कोई भी मात्रा हो, छोटी हो या बड़ी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, यानी कि बड़ी ई ही आएगा। जो हमारा लास्ट जो शब्द बनेगा उसमें मात्रा बड़ी आएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे से। तो देखिए इसमें आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे या फिर इसको हाईलाइट करके आप याद करने के लिए आ या फिर आ से मिले तो आ बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है हिमालय, तो हिमालय में क्या है, हिम प्लस आलय, अ प्लस आ मिला है, अ और आ का मेल हुआ है लेकिन बना क्या है, आ बना है, यानी कि बड़ी जो मात्रा होगी उसी को क्या मिली जाएगी, वरीयता मिल जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे है, एक है महात्मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा, तो यहाँ आप देख रहे हैं आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे इसमें हा है, हा नहीं है, हा नहीं है, हा तो क्या है, हा क्या है, व्यंजन है। अगर हम इसे बिना स्वर की सहायता, स्वर इसमें अलग कर दिया तो हा को आप नहीं बोल सकते हैं, तो हा में क्या, ये हलंत हो जाएगा और आ की मात्रा है। ठीक है, तो इसमें जो है आ है और आत्मा में भी आ है। ठीक है, अगर हम फिर इसे अलग करते हैं तो म पे अगर हलंत हमें हटाना है तो ये आ इसके साथ जुड़ जाता है, तब बनता है ये महा। ठीक है, तब महा प्लस आत्मा महात्मा हो जाता है। उसी प्रकार से एक दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, ई या फिर ई, जो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये जब छोटी ई और बड़ी ई से मिलती है तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, बड़ी ई ही बनेगा। जैसे देखिए सतीश, ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है सतीश, तो सती, ठीक है, सती प्लस ईस क्या होता है, सतीश होता है। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो छुपा हुआ है ये क्या है, तो ई सती प्लस ईस। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे, इसे पहचानने का मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये था हमारा सतीश, ठीक है, सतीश था। तो सबसे पहले हमने देखना है ये जो शब्द है, शब्द का जो मात्रा लगी है कौन सी लगी है, बड़ी ई लगी है, देख सकते हैं आप, साफ पता चल रहा कहाँ पे संधि का प्रयोग हुआ है, ती है, बड़ी ती है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी ती होता तो यहाँ पे हम छोटी ई लिखते। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शब्द में हमने देखना है कि कौन सी संधि लगी है, यानी कि कौन सी मात्रा लगी है। तो हमने देखा कौन सी लगी है, बड़ी ई की लगी है, बड़ी ई को हमने अलग कर दिया। ठीक है, बड़ी ई को अलग कर दिया। तो अगर हमने इसमें से बड़ी ई को अलग कर दिया, स्वर को हमने अलग कर दिया, तो अब इसमें क्या बचा, श तो जैसे कि तैसे ही था स, और ये क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। इस पर हलंत होगा क्योंकि हमने इसमें स्वर अलग कर दिया, तो ये क्या बचेगा, स त बचेगा। ये जो है हलंत ये अधूरा है, बिना व्यंजन के स्वर के ये क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। ठीक, और यहाँ क्या बचा, श बचा।
ठीक समझ रहे हैं आप लोग। ई हमने अलग कर दिया, जब सती में से बड़ी ई की मात्रा को अलग कर दिया तो यहाँ क्या बचा, सत बचा। ठीक, ये ई अलग कर दिया और ये क्या बचा था, श बचा था। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब हमने ई को जैसे के तैसे नीचे लिख देना है, ई जैसा था वैसा ही है। अब हमने क्या करना है, पता हमें कैसे चलेगा कि इसमें कौन सी, जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो छोटी ई प्रयोग हुआ है या बड़ी ई। देखने में तो बड़ी ई है ना, लेकिन इस सत में छोटी ई है या बड़ी ई, इसे हम कैसे जानेंगे, वो हमें सीखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स और ती, पहले हम स के साथ ना छोटी ई लगा के देखेंगे। तो स के साथ जब छोटी ई लगाया तो ये क्या बना, सती बना। ठीक है, उसके बाद स के साथ जब हमने बड़ी ई लगाई तो ये क्या बना, सती बना। ठीक, क्या बना, सती बना। और ये ई जो का तो है, सौ जैसे का तैसा है। अब हमने इसमें यह देखना है कि इसमें सार्थक शब्द क्या है, सती है या सती है, क्या है सार्थक शब्द। तो अगर हमें सती, सती कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर ये सती, इसका मतलब कुछ है, किसी के नाम से रिलेट होता है, पार्वती के नाम से रिलेट होता है, किसी के नाम से रिलेट होता है, तो इसे हम सही कर देंगे। तो हमें यही चेक करना है, ये सही है या ये सही है। और जो सही है, अगर छोटी ई सही है तो मतलब यहाँ पे छोटी ई लगा है, और बड़ी ई सही है तो यहाँ पे बड़ा ई लगा है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा ये फिर क्या बना, बड़ा ई बन गया। ठीक, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या बनता है, बड़ा बनता है। ई और ई क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगला एक एग्जाम्पल है, वो है बधुरजा। ठीक है, ये क्या है, बधुरजा। तो बधु, बधु, ओ हमने छोटा ऊ लगा के देखा है, क्योंकि बधू कोई वर्ण हमारा, शब्द हमारा नहीं बन रहा था, सार्थक शब्द नहीं बन रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने बधू यानी कि यहाँ पे छोटा ऊ लगा है। फिर उसके बाद ऊर्जा, जैसे हमने इसमें देखा था ना सती और सती करके, तो वैसे ही हमें इसमें भी करना है। ठीक है, वो आप रफ कॉपी ले, और इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी जल्दी जल्दी आप देखोगे कि आप सारा करने लग जाओगे। ठीक, बधु प्लस ऊर्जा क्या होगा, बधुर्जा होगा। इसमें हमने वही करना है। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिले तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ये क्या होता है आपका, ये हो गया आपका दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि में जब भी आए तो वो आप कर सकते हो। आज की बात शायद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा हमारा आता है इसमें गुण संधि, वृत्त संधि। इसको हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही समझते हैं, पहले आप इतना ही समझिए, और इसको आप जितनी बार हो सके ना उतना आप इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आप इसे सीख पाएंगे। ठीक, इसमें मैं आपको देती हूँ एक, जो कि आप करके मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको शब्द देती हूँ। शब्द है आपका मनीष। आपको बताना है कि मनीष को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे और इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, आज का प्रश्न ये है, तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। ऐसे ही आप घर में प्रैक्टिस करते रहें। आज केवल हमने इतना ही देखा, और ये है दीर्घ संधि की जो शॉर्ट ट्रिक देते रहते हैं ना यूट्यूबर की, शॉर्ट ट्रिक है 2 मिनट में सीखें। तो 2 मिनट में नहीं, आप डिटेल में सीखें, एक बार सीखें और हमेशा याद रखें, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है या फिर बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिलता है, रिजल्ट ऊ ही होगा। और आ से मिले प्लस अ, बड़ा आ से मिले या छोटे या फिर आ अ से मिले तो रिजल्ट क्या होगा, आ ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीर्घ संधि होते हैं। स्वर संधि ही हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि को ही 5 भागों में डिवाइड करा था, पहला वाला हम पढ़ चुके हैं। कल हम कुर संधि, वृत्त संधि, ये सारी संधियाँ फिनिश कर देंगे। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, अब मिलते हैं अब अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।